हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी मेरे दामाद और मेरे बीच की है। मेरे दामाद जी जब मेरे घर पर आए हुए थे, उसी दिन मैं घर पर अकेली ही थी और वह मेरी बेटी को लेकर आए हुए थे। उस दिन ऐसा लग रहा था कि वह तो आज मेरा काम ही कर देंगे, लेकिन उसे दिन उनको मौका नहीं मिला। जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तब मेरे पास आकर वह बैठ जाते हैं और बोलने लगे कि अरे सासू माँ, आपका तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। मैं बोली कि इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है क्या? तभी मेरे दामाद जी बोले कि हाँ, थोड़ा थोड़ा। तभी मैं बोली कि इसके मालिक तो बछोड़ कर चले गए हैं, अब इस फल को कौन खाएगा? तभी मेरे दामाद जी बोले, अरे सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, इसे खाने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। तभी मैं बोली कि यह बात तो आपने सही बोला दामाद जी, लेकिन मैं किस किस को फल दिखाती रहूंगी? अगर किसी को फल खाने की आदत पड़ गई तो वह हर रोज इसके चक्कर में मेरे घर पर ही आ जाएगा। तभी मेरे दामाद जी बोले, आपकी बात सही है, लेकिन फल अगर कोई नहीं खाएगा तो दिन पर दिन बड़े ही होते जाएंगे। तभी मैं बोली कि मुझे ऐसा ही लग रहा है दामाद जी, कहीं आप तो नहीं खाना चाहते हैं? अरे सासू माँ, अगर ऐसे फल हो तो किसका मन खाने के लिए नहीं करेगा? इतना बोलकर दम की बेटी के पास चले गए। फिर मेरी बेटी ने बोला, मम्मी, तुम्हारे दामाद जी को अपने खेत जरा घुमा दीजिए। क्यों, क्या कई दिनों से बोल रहे थे कि मुझे तुम्हारे खेत में घूमना है? तभी मैं अपने दामाद जी को खेत घुमाने के लिए लेकर चली गई। तभी मेरे दामाद जी बार बार मेरे शरीर पर अपने हाथ को रख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह तो आज मेरा काम ही कर देंगे। तभी मैं अपने दामाद जी से बोली कि आप ऐसे मत कीजिए, अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? तभी मेरे दामाद जी ने बोला कि अरे सासू माँ, कोई कैसे देख लेगा? फिर मैंने कहा, अभी आप घर पर ही हैं, तुम कभी फिर आना और इस फल को खाकर जाना। तभी मेरे दामाद जी ने कहा, सासू माँ, मैं 2 दिन बाद फिर आपके घर आऊंगा। उसे दिन मेरे दामाद जी मेरे बेटे को लेकर घर चले गए। कुछ दिन बचने के बाद फिर से वह मेरे घर पर आते हैं और उस दिन वह अकेले ही आते हैं और आते ही मुझे कस के अपनी पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आज तो मैं आपका काम करूंगा और फल को भी खाऊंगा। तभी मैं बोली कि ठीक है दामाद जी, पहले रात होने दीजिए। फिर रात होते ही वह मेरे रूम के अंदर आ गए और हम दोनों ने अभी खाना भी नहीं खाया था और दामाद जी मेरा काम करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं, अरे सासू माँ, ऐसा लगता है कि अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है। मैं बोली, आपको कैसा लग रहा है? तभी वह बोले कि इतना मज़ा तो किसी शादीशुदा के फल खाने में नहीं आता है। तभी मैं बोली, हाँ, क्योंकि आपके ससुर जी का निधन हुए लगभग आज 3 साल हो गए हैं। 3 साल से इस फल को कोई हाथ भी नहीं लग पाया है, इसलिए आपको लग रहा है अगर इसे कोई खाया होता तो आपको भी खराब ही लगता। तभी मेरे दामाद जी बोले कि आपको कई दिनों से अपनी नज़र में रखा हुआ था कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं आपका फल खाऊं। मुझे मौका भी नहीं मिल रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आते जाते रहना होगा। तभी मैं बोली कि हाँ, मेरी बेटी के साथ मुझे भी ख्याल रखना, क्योंकि आपके सिवा मेरा है ही कौन? फिर मैं अपने दामाद जी से बोला कि अरे दामाद जी, अब तो रहने दीजिए, बहुत देर हो गई है काम करते करते। तभी मेरे दामाद जी बोले कि अरे सासू माँ, ठीक है, अब रहने देते हैं, मुझे शादी में जाना है। तभी मैं बोली कि आप कहाँ जाएंगे? अभी तो और काम करना है, अभी तो सिर्फ एक ही बार हुआ है। इतना सुनकर मेरे दामाद जी चौंक गए और मैं बहुत जिद करने लगी और उनको रोक लिया। दामाद जी 4 घंटे तक लगातार काम किया और गुफा को पानी पानी कर दिए। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है।
है, ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।